चंपावाड़ी गांव की सुबह आम थी, पर रामू का घर उस आम में भी खास था, क्योंकि वहां हर सुबह संघर्ष की शक्ल में आती थी और हर रात अधूरी उम्मीदों की तरह सो जाती थी। आज भी रोटी में सिर्फ नमक है रामू, पर बच्चों के चेहरे देखकर डर लगता है। मेरे पास तो बस मेहनत है सीता, और तू है, ये बच्चे हैं। हम सब मिलकर इस बारिश को भी हरा देंगे। बाबा, बारिश आए तो हम बाहर खेल सकते हैं। इस बार नहीं बेटा, इस बार बारिश खेलने नहीं, कुछ छीनने आ रही है। बच्चे क्या जाने कि बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं आती, गरीबों के घरों में वो दीवारें गिराने भी आती है। और फिर आई वो पहली बूंद, न वक्त देखा न हालात, बस आसमान ने अपने आंसू जमीन पर उकेर दिए। माँ माँ, पानी अंदर आ रहा है। कंबल ओढ़ ले बेटा, माँ यहीं है, कुछ नहीं होगा। ये छत अब साथ नहीं देगी सीता, ऊपर रख सब सामान। रामू, घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? रामू जानता था कि घर ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनते हैं, पर जब पानी रिश्तों की नींव तक पहुंच जाए तो हर भरोसा डगमगाने लगता है। उस रात रामू सिर्फ अपने बच्चों के लिए भीग रहा था, लेकिन गांव वालों के पास सिर्फ सूखे जवाब थे। भाई, एक प्लास्टिक शीट दे दो, बच्चे भीग जाएंगे। हर बार बरसात में ही याद आते हैं सबको, खुद ही संभालो इस बार। चौधरी साहब, थोड़े चावल मिल जाएं तो उधार ही सही। तेरे नाम पे उधार कौन देगा रे रामू? तेरे पास है क्या? मेरी मेहनत है और ईमानदारी है, शायद किसी दिन ब्याज समेत लौटाऊं। लेकिन जब गांव की छतें पक्की हों और दिल पत्थर के, तो इंसान मिट्टी में ही गिरता है। रात भर भीग कर लौटते वक्त रामू को टूटा पड़ा एक ट्रैक्टर दिखा। दूसरों को वो जंग लगा कबाड़ था, रामू को वो था एक आखिरी मौका। तुझे भी सपने छोड़ दिया और मुझे भी, चलो दोनों मिलकर खुद को जोड़ते हैं। रामू, ये पागलपन है, बारिश में भीगा हुआ ये कबाड़ चलेगा कैसे? कबाड़ नहीं है ये हमारी आखिरी उम्मीद है। इससे खेत जिंदा होंगे और शायद हम भी। बाबा, हम भी मदद करेंगे। कभी कभी बच्चों की नन्ही उंगलियां भी टूटे हुए मशीनों को जोड़ देती हैं, क्योंकि उसमें विश्वास होता है और प्यार की ताकत। कुछ ही हफ्तों में खेतों में हरियाली लौट आई और रामू के चेहरे पर वो मुस्कान जो बरसों से सूख चुकी थी। रामू, तूने जो किया वो कोई जादू था क्या? नहीं सरपंच जी, बस भूख, बच्चों के आंसू और एक टूटा ट्रैक्टर था। बाकी सब खुद ब खुद जुड़ गया। रामू, हम सब गलत थे, माफ कर दे। अब बारिश डरावनी नहीं लगती रामू, अब वो हमारे खेतों में हरियाली बनकर लौटती है। अनोखी बारिश जो कभी तबाही थी, अब एक तोहफा बन गई, क्योंकि जब इंसान टूटने की बजाय जुड़ना सीख ले तो मौसम भी उसका साथ देता है। और तब हर आंधी के बाद उगता है एक नया सूरज, जो सिर्फ रोशनी नहीं लाता बल्कि गरिमा और गर्मी भी देता है, बिल्कुल रामू की तरह। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में आमा अकेली रहा करती थी। उसके पास एक पुराना बगीचा था और उसमें सिर्फ एक ही पेड़ बचा था, जामुन का पेड़, बहुत ऊंचा, बहुत बूढ़ा, ठीक आमा जैसा। हर सुबह आमा नीम की दातून से मुंह साफ करती, फिर पुराने लोहे के तवे पर रोटियां सेंकती, साथ में कोई मीठी चीज पकाती, जैसे जामुन की चटनी या लड्डू। फिर अपने एकमात्र लकड़ी के डिब्बे में जामुन भरती और कहती, चलो बच्चों के लिए। गांव में वो कोई आवाज नहीं लगाती थी, बस एक जगह बैठ जाती थी, चौपाल के कोने में। फिर बच्चे धीरे धीरे खुद ही आते, क्योंकि आमा के जामुन खाते ही सपने अच्छे आने लगते थे। कोई कहता परी आई, कोई कहता नदी बोलने लगी। लेकिन एक दिन वो अपने घर लौटी, बहुत थकी हुई। खाना नहीं बनाया, बस जामुन की टोकरी उठाकर दीवार से टेक कर बैठ गई। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था, हवा रुकी हुई थी। सुबह जब एक बच्चा आमा का दरवाजा खटखटाने गया तो अंदर से टोकरी बाहर लुढ़की और उस पर सिर्फ एक जामुन रखा था। आमा वहीं बैठी थी, मगर उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत, जैसे सो गई हो हमेशा के लिए। लोग कहते हैं वो आखिरी जामुन जो बचा था अब भी उसके कमरे में रखा है, कोई नहीं छूता, क्योंकि वो सपना देने वाला जामुन था, आमा का आखिरी तोहफा। वर्षों बीत गए, आमा का घर अब कच्चा और टूटा हुआ लगने लगा था। लोग वहां से गुजरते तो सिर झुकाकर चलते, न आदर से न डर से, बल्कि जैसे किसी अधूरे वचन से बंधे हों। उस आखिरी जामुन को किसी ने नहीं छुआ, पर हर बच्चे की आंखों में उसकी नीली चमक कभी कभी अब भी उतर आती थी। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, नैना, जो शहर से अपने दादा दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी। उसे पुरानी चीजें, कहानियां और चुपचाप कोनों में पड़े खंडहर बहुत पसंद थे। एक दिन खेलते खेलते वो आमा के घर तक पहुंच गई। दरवाजा टूटा नहीं था, पर खुला हुआ जरूर था, जैसे अब भी किसी के लौटने की प्रतीक्षा में। नैना ने अंदर कदम रखा। मकड़ी के जाले, धूल और पुराने लकड़ी के फर्श की कराहती आवाज। दीवार पर टंगा था वही लकड़ी का डिब्बा,
और उसके ठीक नीचे एक छोटा पीतल का थाल जिसमें अब भी वो आखिरी जामुन रखा था। वो जामुन अब भी काला था, लेकिन उसमें अब एक हल्की हलचल थी, जैसे उसमें कोई नींद में सांस ले रहा हो। नैना ने उसे छू लिया और उसी पल कमरे की हवा थम गई, खिड़की के बाहर पत्ते जम गए और चारों ओर एक मंद सी साएं साएं की आवाज़ गूंजने लगी। बच्चों के लिए नैना की आंखें बंद हो गईं और जब वो फिर खुली, वो किसी और जगह थी। एक बगीचा, बड़ा हरा भरा, और उसमें जामुनों के पेड़ थे बहुत सारे, और वहाँ एक बुजुर्ग औरत थी, मुस्कुराती हुई, बिल्कुल वैसी जैसी आमा की तस्वीरों में थी। आमा ने कहा, अब तू मेरी तरह देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, सपनों को असली बना सकती है, लेकिन एक वादा करना होगा, जामुन सिर्फ उन्हीं को देना जो भलाई से भटके नहीं है। नैना ने सिर हिला दिया। अगली सुबह गांव की चौपाल पर एक नई लड़की बैठी थी। टोकरी में 2 जामुन थे। उसने किसी को आवाज़ नहीं दी, पर बच्चे खुद आ गए और किसी ने देखा, उसकी परछाई जब दोपहर में खिंचती थी तो उसके पीछे एक और परछाई होती थी, छोटी नहीं, झुकी हुई और सफ़ेद बालों वाली। लोग कहते हैं आमा लौट आई है, एक नई देह में, एक नई लड़की के जरिए, और अब हर पीढ़ी में एक सपना देने वाली आमा होगी, जब तक आखिरी जामुन खत्म ना हो। कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों पास शेयर करें और नीचे कमेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिल सकता है 5000 रुपया तक का इनाम। बस आपका कमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और आप लकी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। 5 लोगों के पास या अमाउंट आपको यूट्यूब विक्रम कुमार मुंगेर कार्टून स्टोरी का ओनर के तरफ से दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों पास शेयर जरूर करें और नीचे प्यारी कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। और हमारा ये मुंगेर कार्टून स्टोरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ इस चैनल पे आते हैं आप सभी को एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग क्या करिए, दिल से सपोर्ट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे अपने अपने लाइफ में।